हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पार्ट 1 वास्तविक संख्या से लिए हैं को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसका आंसर इतना होगा। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें, क्योंकि ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाकर इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं। तो 10वीं के ऑनलाइन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए कि पहला क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का मतलब क्या होता है? लगातार मतलब कि 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7। लगातार मतलब एक दूसरे के बाद क्या आएगा। तो इन दो अगर लगातार संख्याओं को लेंगे और HCF निकालेंगे, HCF तो हमेशा 1 होगा। दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा? 1 होगा। 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का, याद रखिएगा, क्रमिक होना चाहिए और सम संख्या होना चाहिए। मतलब क्रमिक के मतलब क्या कि 2 के बाद कौन सा सम संख्या आएगा 4, 4 के बाद कौन सा संख्या आएगा सम संख्या 6, 6 के बाद सम संख्या 8। सम संख्या होता है क्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें से क्रमिक मतलब 1 के बाद दूसरा आने वाला संख्या, 6 के बाद 8 सम संख्या आएगा। इन दोनों का अगर हम लोग HCF निकालेंगे, HCF किसी भी विधि से, तो HCF 2 आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 2 का घातांक क्या होगा? तो इसको पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। 144 का गुणनखंड करेंगे 2 से करेंगे तो 7 2 72 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 6 36 बार में, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से 9 बार में, फिर 9 को 3 बार में, 3 से, फिर 3 से। तो 2 देखेंगे कि कितना बार आया है, हमें 2 से ही मतलब है। तो एक बार 144 72 बार में कटा, 72 2 से कटा 2, 36 कट आया तो 3 और 18 4, मतलब कि 4 होगा इसका सही आंसर बी। गुणनखंड करके देख लेंगे कि 2 का पावर कितना आ रहा है, वही इसका आंसर होगा। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 4 आएगा, मतलब राइट आंसर इज बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 होगा आंसर। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम निकाले। तो ए और बी का एलसीएम निकाले। तो याद रखिएगा दोस्तों, ए और बी अभाज्य संख्या है और ए और बी का एलसीएम निकालना हो तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सही आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर इज सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि पाई बाई में √3, पाई बटा में √3 क्या है? पाई बटा में √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है। किसी भी संख्या में जब पाई आ जाता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। 5 का राइट आंसर इज ए। 5 का राइट आंसर इज ए। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि 32 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 32 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 32 का अभाज्य, तो 32 को हम तोड़कर देखेंगे तो 2 के पावर 5, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी। 2 के पावर 5 आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। 2 के पावर 5 इसका राइट आंसर इज 2 के पावर 5 होगा। अगला प्रश्न है कि 0 से लेकर 25 तक के बीच कितने विषम संख्या है। 0 से लेकर 25 तक के बीच कितने विषम संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 12, क्योंकि 1 से विषम संख्या स्टार्ट होता है 25 तक। तो कितना संख्या बचा? तो इसके बीच में होता है 24, 24 बटा में 2 बराबर 12 इसका राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न
8 नंबर कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन है। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्याओं कौन सा है, कैसे उसका पहचान करेंगे हम लोग। तो उसका पहचान हम लोग ऐसे करेंगे कि अगर रूट में दिया हो तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, उसको तोड़कर गुणनखंड के रूप में निरूपित करेंगे। और गुणनखंड के रूप में निरूपित जैसे कि मान लीजिए कि 10 है तो 10 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 5 बने मतलब 2 5 2 5 10 का होगा। तो इसका सेट नहीं लगेगा, 2 का सेट लगाना होता है, सेट नहीं लगेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 25 को तोड़कर देखेंगे हम लोग तो 25 का क्या होगा, 5 × 5 सेट लग गया, दो सेट लग जाता है तो वो परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या होती है। जैसे ऑप्शन नंबर 25 √25 है, ऑप्शन नंबर डी, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार अगर देखेंगे तो दशमलव प्रसार जांच करने का तरीका होता है कि शांत है कि अशांत, उसका हर का गुणनखंड किया जाता है। हर का गुणनखंड अगर 13 का गुणनखंड करेंगे तो 13 होगा, और 14 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 7 होगा। शांत जांच करने के लिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हर का मान होना चाहिए। जैसे कि 8 है तो 8 का हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 मतलब 2 के पावर क्यूब, और इसके साथ हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 2 और 5 आना चाहिए। अगर कोई भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है तो उसका जो हर है, हर को तोड़ने के बाद उसका गुणनफल 2m और 5n के रूप में आना चाहिए। इसके अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, तब उसको शांत माना जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को पहचान करने का तरीका होता है दोस्तों कि उसमें 6 से भाग देकर देखा जाता है कि शेष कितना आ रहा है। अगर शेष 1 आएगा या 5 आएगा तो वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे कि 69 है तो 69 में 6 से हम भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 66। 3 शेष आ रहा है तो शेष 3 आएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 61 में देंगे 6 से भाग तो देंगे तो 61 में 60 कट जाएगा, 1 बचेगा। यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कि 5√2 क्या है। 5√2 जो है ये क्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, या परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या। तो रूट में कोई भी संख्या आ जाता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है वह परिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर रूट में 2 है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः यह अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, पाई एक क्या है। पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या शांत संख्या है, अशांत है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी इज सही आंसर। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है 14 नंबर ये है कि 3 - √3 कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। ये भी रूट में 3 आ गया तो रूट में जब 3 आ जाएगा और 3 का पूर्ण वर्गमूल होगा ही नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 5वां नंबर देखेंगे क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा। 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सी है, क्या होगी। अपरिमेय संख्या बताना है कि 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगी। तो देखिए 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, मतलब कि √4। ठीक, 2 4 होगा, 2 लाने के लिए √4 चाहिए, और 2.5 मतलब कि √6.2
25, मतलब कि √4 और √6.5 के बीच की संख्या होनी चाहिए। अब जैसे कि √12.5 है तो 12.5 रॉन्ग होगा क्योंकि इसके बीच में नहीं है, 22.5 इसके बीच में नहीं है, √5 इसके बीच में है क्योंकि √4 और √4 के बाद √5 इन दोनों के बीच में √5 है, तो सी इज राइट आंसर, √5 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? तो प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को दर्शाता है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को दर्शाता है, जैसे 0, 1, 2, 3 ये संख्या रेखा पर, तो इस पर ये कौन सी संख्या होती है? तो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला है 17 नंबर की, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है और मसा 19 है तो एलसीएम निकालें। तो फार्मूला होता है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मसा गुणे लसा होता है, मसा गुणे लसा। तो यहाँ पर मसा दिया है 19, तो 19 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 1266 में, ऐसे प्रश्न में 1266 में 19 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 114 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो इसको देखेंगे, इसका सही आंसर होगा 30। यहाँ दो अंक देखेंगे कहाँ से, 10 से लेकर दो अंक 99 तक 12 होगा, 12 से लेकर 99 तक। तो इसके बीच में जब हम जांच करेंगे तो टोटल 30 विभाज्य संख्या होगा। 3 से विभाज्य संख्या कितना होगा? 30। कैसे? तो 99 में से 11 घटाएंगे, 99 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 7 और 8, और इसमें 3 से भाग देंगे तो टोटल संख्या आएगा 29, और 29 एक 12 को जोड़ देंगे तो 30 इज राइट आंसर, 30 इसका राइट आंसर होगा। 99 में से 12 घटाएंगे तो 87 होगा, 87 में 3 से भाग देंगे तो 29 आएगा, और 29 में एक संख्या जो कि 12 है उसको जोड़ देंगे तो वो 30 आंसर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 3 और b के पावर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 है तो a और b का एलसीएम निकालें। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए ये बहुत अच्छा कर दिया है कि तोड़ कर दे दिया गया है। तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है, एलसीएम मान लो कि 2 के पावर सबसे अधिक कितना है? 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 लेंगे, फिर 3 के पावर 1 ही है तो 3, 5 और 7 दोनों में पूरा में गुणा कर देंगे तो सही आंसर क्या आएगा? 1680 इज राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखेंगे तो 2 होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं होगा, 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, और दोनों का HCF जब निकालेंगे तो HCF 2 आएगा। इसका राइट आंसर इज बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 2, 10 और 20 का एलसीएम और HCF का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2, 10, 20 का एलसीएम और HCF का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे 2, 10, 20 का तो एलसीएम आएगा 20, और HCF निकालेंगे तो इन तीनों का HCF आएगा 2, दोनों का अनुपात भाग देंगे तो 10/1 मतलब 10:1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है?
तो परिमेय संख्या सब रूट में है, रूट 50, तो रूट 50 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये तो होगा ही नहीं परिमेय संख्या। अगला है रूट 32, 32 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। पूर्ण वर्गमूल का मतलब है कि इसको कटा कर देखेंगे, दो का सेट लगाएंगे, अगर सेट लग जाता है तो पूर्ण वर्गमूल है, तो नहीं। ये सी नंबर देखेंगे तो 1 का पूर्ण वर्गमूल 1 होता है, 144 का 12 होगा, मतलब कि ये सही आंसर है, 1 में 12 हो जाएगा, मतलब कि सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि 45 और 60 का HCF क्या होगा। 45 और 60 का HCF क्या होगा, तो 45 और 60 का HCF निकालेंगे तो 45 का गुणनखंड करेंगे, 45 का गुणनखंड तो 3 गुणे 3 गुणे 5, और इसका 60 का करेंगे, 60 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी के 4 4 3 12 12 5 60। इसमें कॉमन इसमें HCF निकालना है, तो कॉमन देखेंगे तो कॉमन सिर्फ क्या है, 3 है और 5 है, 3 और 5 है, मतलब 3 × 5 बराबर 15 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जांच करने का तरीका बता दिए दोस्तों कि शेष रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 1 या 5 आना चाहिए। 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 या 5 आना चाहिए। जैसे 41 में हम लोग अगर 6 से भाग देंगे तो 5 शेष आएगा, शेष 5 आएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर सी 41। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इसका HCF 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। जब ऐसा प्रश्न देगा तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना है, 8670 में 17 से भाग दे देना है, राइट आंसर इज ए 510। 510 भाग देंगे तो कितना आएगा, 510, राइट आंसर इज 510। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।